हाय दोस्तों, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चा लोग, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वील बी डिस्कसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बेटा कि व्हाट शुड बी योर 90 days plan to study for CA Inter Advanced Accounting. See, I'm teaching two subjects. One is CA Inter Advanced Accounts, one is CMA. I'm making this video for Advanced Accounting abhi presently, and very soon obviously I'll be making another video for CMA also, that is Cost and Management Accounting Group 2. अब बच्चे पहले एक चीज नोटिस करेंगे बेटा, ये प्लान स्ट्रैटेजी हमारा है क्या, पहले इसको सारे अच्छे से समझ लो कि व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी एंड व्हाट शुड बी योर प्लान। अब एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं बेटा, दिस वीडियो इज एप्लीकेबल फॉर जैन एंड May 25 बोथ, बिकॉज मैंने जो May 25 का नया मॉड्यूल आया बेटा उसको भी चेकआउट करा है, उसमें भी ऑलमोस्ट सारी सेम चीजें हैं। अब यहाँ पर जो पहले हम Jan 25 की बात करते हैं, एज यू नो Jan 25 पीपल बेटा उनके एग्जाम्स 11 जनवरी को हैं और 17 जनवरी को बेटा उनका CMA का एग्जाम है। हम लोग यहाँ पर बेटा दो सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, एडवांस अकाउंटिंग एंड CMA, बट फोकसिंग अभी फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो फोकसिंग ओनली ऑन एडवांस अकाउंट्स। CMA के लिए आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो। पहले एडवांस अकाउंटिंग को हम लोग को पढ़ना कैसे चाहिए, मुद्दा ये है भाई साहब, एडवांस अकाउंटिंग को पढ़ना कैसे चाहिए। देखिए आपको बताता हूँ, जब भी आप एडवांस अकाउंटिंग रिवाइज करेंगे, अब आपके पास 90 दिन है। जैसे अगर हम Jan 25 वालों की बात करें, उनके पास अक्टूबर नवंबर दिसंबर दे हैव एग्जैक्ट 90 डेज, और जब May 25 वालों के पास 90 डेज बचते हैं तो वो स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। बेटा सबसे पहले आपको याद रखना है, जो मॉड्यूल 3 है ICI का, उसके साथ स्टार्ट करिए, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी स्कोरिंग। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ऑलवेज बिगिन विद द प्रैक्टिकल टॉपिक, बिकॉज 40+ मार्क्स की वेटेज अप्रोक्सीमेटली इन टॉपिक्स में से कवर हो जाती है। जब भी आप पढ़ना शुरू करें दोस्तों, हमेशा याद रखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज और CFS को पहले करें, नेक्स्ट अमालगमेशन ऑफ कंपनीज को करें, उसके बाद नेक्स्ट आना चाहिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट शुड बी योर ब्रांच, एंड उसके बाद आप बायबैक को कर सकते हैं, राइट। तो हमेशा याद रखें बेटा, मॉड्यूल 3 शुड बी ऑलवेज प्रेफर्ड फर्स्ट। ठीक है, जब भी आप लोग करना शुरू करेंगे याद रखिएगा मॉड्यूल 3 शुड बी प्रेफर्ड फर्स्ट। ओके, फिर आपको एक चीज दिमाग में रखना है, ये जो मैंने आपको 1 to 4 चैप्टर दिए हैं बेटा, ये धासु हैं और ये श्योर शॉट हैं। श्योर शॉट इन द सेंस क्या दोस्तों, मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूँ, देयर माइट बी अ हिंट ऑफ अ डाउट कि पता नहीं इन चैप्टर्स में से क्वेश्चन आने हैं कि नहीं आने, बट लेट मी क्लैरिफाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, CFS, अमालगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड ब्रांच में से क्वेश्चंस ऑलमोस्ट श्योर शॉट होते हैं। देन मूविंग ऑन टू द सेकंड सेक्शन ऑफ द सिलेबस, जिसको हम कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बच्चा जो मैं अभी यहाँ पर Jan 25 और May 25 के लिए आपको बताने जा रहा हूँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और Jan 25 के लिए ये एक्सपेक्टेड है कि भाई जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो मैं रिकमेंड करूंगा रैंक 1 दीजिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, 5, 11, 12, 16, 17, 24, 28, बिकॉज एज पर द लेटेस्ट MTPs एंड RTPs जो भी आपकी आ रही है उसको इवेल्युएट करने के बाद जो लगता है बच्चा की जो रैंक 1 है वो आपका आना चाहिए 1, 5, 11, 12, 16, 17, 24, 28। रैंक 2 इसके बाद आना चाहिए 2, 3, 4, 7, 9, 10, 19, 20 एंड 20, राइट। तो बच्चों ये चीज दिमाग में रखिएगा, योर रैंक 1 शुड बी दिस, योर रैंक 2 शुड बी दिस। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑलमोस्ट सारे पढ़ने, बिकॉज हमें केस स्टडी क्वेश्चंस भी आते हैं, एज एवरीवन नोज इट, बट फिर भी हम लोग बेटा यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अगर ये रैंक के हिसाब से पढ़ेंगे सो दैट विल बी वेरी टाइम सेविंग फॉर अस, राइट। उसके बाद याद रखिएगा, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं 15, 18, 22, 25 और 26, मैं रेकमेंड क्या करूंगा बेटा, इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को आपको मैंने क्लास में समरी नोट्स या चार्ट बुक दी हुई है, आप उसमें से पढ़ सकते, राइट। तो इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को आप बेसिकली ज्यादा फोकस उसमें से कर लें, समरी नोट्स और चार्ट बुक में से। ओके, नाउ वन सरप्राइजिंग चैप्टर जो अपने पास स्पेसिफिकली फॉर Jan 25 स्टूडेंट्स बेटा आने का चांस है, दैट इज इन्वेस्टमेंट। याद रखना बेटा, इन्वेस्टमेंट कैन सरप्राइज यू, तो मेक श्योर दैट वी आर प्रैक्टिसिंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स प्रॉपर्ली फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके, अच्छा, नेक्स्ट मैंने क्या करा बेटा, मैंने थोड़ा सा आपके लिए कन्वीनियंस क्रिएट करा है, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, आई रिपीट, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं मैंने उनकी एक लिस्ट तैयार कर ली आप लोगों के लिए। और वो जो लिस्ट है बच्चा, मैंने क्या करा बच्चा कि भाई आप लोगों के लिए मैंने कुछ एक इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस ICI की बुक से सारी की सारी विद अनसॉल्व्ड क्वेश्चन जो ICI की बुक में है
उसकी एक लिस्ट बना दी। तो बेटा आप लोग जब भी चाहो इसको नोट कर सकते हो, और आई वुड रेकमेंड अगर आप ये करके जाओगे तो इनमें से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आपका क्लिक होगा फॉर बोथ जैन एंड May 25, याद रखिएगा। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करते हो पेज 11.25 जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज का चैप्टर है, उसमें ये इलास्ट्रेशंस इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने बच्चा यहाँ पर अल्टीमेटली पेज नंबर विद क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन का मतलब हो गया जो बैक साइड पे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस होते हैं वो भी सारे, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज के लिए। देन वी हैव अ चैप्टर विच इज एक्चुअली कॉल्ड एज कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो भाई ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए भी मैंने आपको सारा यहाँ पर मेंशन कर दिया है विद पेज नंबर, दिस इज पेज नंबर, दिस इज एक्चुअली इलस्ट्रेशन नंबर, और ये अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हमारा चैप्टर आ रहा है अगला, दैट इज अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज दोस्तों। तो जो अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज हैं, मैंने उसके लिए भी आपके लिए सारा का सारा वहां पर एक पूरा प्रॉपर लिस्ट तैयार कर दी है। आई वुड रिकमेंड, देखो आप सारे करो, आप आईसीएम बुक में से भी करो जो बुक आपको प्रोवाइड की गई है, बट ये बेसिकली एक टाइम सेविंग फैक्टर है कि अब जैसे लास्ट मिनट में बच्चे को प्रॉब्लम आती है सर क्या क्या करें, तो बहुत सारा हमारे पास काम होता है, तो थोड़ा सा आपका वर्क बर्डन को डिक्रीज करने की कोशिश है कि भाई ये वाली तो जरूर करके जानी है डेफिनेटली, ठीक है। जैसे आ गया चैप्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का बेटा आईसीआई याद रखिएगा कि जितनी भी इलास्ट्रेशंस हैं और अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं ये मैंने आईसीआई की बुक के सिलेक्ट करे हैं। नेक्स्ट वी हैव ब्रांचेस। अगर आप नोटिस करोगे भाई ब्रांचेस की थोड़ी सी मैंने ज़्यादा रखी हैं। मूविंग ऑन, वाई? बिकॉज ब्रांचेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्स कमिंग अप फॉर Jan 25, राइट। सारे बच्चे बेटा ब्रांचेस को भी अच्छे से प्रैक्टिस करें, और ब्रांचेस के लिस्ट जो हैं उसको आप आराम से नोट डाउन कर सकते, राइट। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जैसे मैंने बताया इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैन सरप्राइज यू, तो मैंने इन्वेस्टमेंट अकाउंट का भी आपके लिए कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस की और कुछ इलस्ट्रेशंस की लिस्ट आपके लिए तैयार कर दी है, एंड आई थिंक यू कैन इजीली नोट दिस डाउन, राइट बच्चा लोग। देन वी हैव कंसोलिडेशन। देखो यार कंसोलिडेशन AS21 मैंने आपको क्लास में भी बोला है दोस्तों, अभी फिर बोलता हूँ, एक भी सम नहीं छोड़, राइट। कंसोलिडेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, उसका AS21 जब आप रिवाइज करते हो तो एक भी सम नहीं छोड़ना, याद रखिएगा। तो AS21 के अंदर आईसीआई बुक का एक भी इलस्ट्रेशन या आपने क्वेश्चन नहीं छोड़ा। रेस्ट अब बात आती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को करने के बच्चा हमारे पास दो तरीके होते हैं। नंबर वन, आप लोग पहले जो समरी नोट्स आपके पास हैं, या जो मैं वन शॉट रिविजन वीडियोस लगा रहा हूँ, आप वो वन शॉट रिविजन वीडियोस के साथ कर सकते हो। आई एम गिविंग यू समरी नोट्स, हैंड रिटन नोट्स उसमें दे रहा हूँ समरी के, आप उसमें से भी कर सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए जो आपके पास प्रॉब्लम्स हैं वो आपके पास आईसीएम बुक सफिशिएंट है, उसमें बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं बच्चा लोग, उसमें बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप उसमें से, राइट, याद रखिएगा यू हैव लॉट ऑफ वैरायटी एंड दैट इज कवरिंग ऑल द आईसीआई मटेरियल, तो वो ऑटोमेटिकली सारा आपका आईसीआई का मटेरियल बहुत आराम से कवर कर जा, ठीक है दोस्तों। So I hope this video is actually sufficient for you. Please make sure that you are following these instructions for your CA intermediate exams of advanced accounting. God bless you guys. Keep rising, keep shining. Bye bye. God bless.